एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने ख़त्म कर दिया ना। वो तो देखें इन्होंने उसको ना सोचा ना समझा। वो सारे लोग, चाहे वो असद हम्म। उमर थे, चाहे वो इमरान इस्माइल थे, अली जैदी थे, परवेज़ खट्टक साहब थे, या मैं था, और बहुत सारे लोग थे, बेशुमार लोग, हज़ारों की तादाद में। उन लोगों को ज़बरदस्ती जो है उनकी सियासत ख़त्म करने की कोशिश की गई, उनको जेलों में डाला गया। अब जुल्म और तशद्दुद जो है वो किया गया, सियासत छुड़वाई गई, कईयों से पार्टी हम्म। छुड़वाई गई। आपको लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि पीटीआई की जो कमान है, सेक्रेटरी जनरल के ओहदे हैं, ऐसे लोगों के पास होने चाहिए जिनका सियासी बैकग्राउंड हो? क्योंकि सियासी बैकग्राउंड ना होने की वजह से वो तहरीक और एहतजाज को इस तरह प्लान नहीं कर पाए और ठीक तरीके की स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए। देखिए ना, वो तो फिर जो काडर था पीटीआई का, वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने ख़त्म कर दिया ना। वो तो देखें इन्होंने उसको ना सोचा ना समझा। वो सारे लोग, चाहे वो असद हम्म। उमर थे, चाहे वो इमरान इस्माइल थे, अली जैदी थे, परवेज़ खट्टक साहब थे, या मैं था, और बहुत सारे लोग थे, बेशुमार लोग, हज़ारों की तादाद में। उन लोगों को ज़बरदस्ती जो है उनकी सियासत ख़त्म करने की कोशिश की गई, उनको जेलों में डाला गया। अब जुल्म और तशद्दुद जो है वो किया गया, सियासत छुड़वाई गई, कईयों से हम्म। पार्टी छुड़वाई गई। ये तो फिर वो सारा किया, तो उस वैक्यूम में फिर जो लोग अवेलेबल हैं, जाहिर है कि उन्हीं के ऊपर रिलाई किया है, तो जाहिर है वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, उनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, और वो तो एज अ फिल इन द ब्लैंक्स उनको जो है वो किया गया है। बाकी तो मुझे ये जाहिर है कि इनकी खामी ये है कि काम जो आप नहीं समझते, तो फिर इनको चाहिए ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब बार बार कह रहे हैं, कल इजाज चौधरी साहब ने खत लिखा है, उसके बाद जो महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, इन लोगों को कंसल्ट तो करें ना जाके, कि ये लोग क्या कह रहे हैं। उनसे बात करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, उनकी गुफ्तगू तो करें, उनसे बात समझें तो सही। बिल्कुल। सर, रियासत पीटीआई पर पाबंदी और गवर्नर राज का सोच रही है, और अगर इससे शायद अपने इत्तेहादियों से मुखालफत का भी सामना करना पड़े, क्योंकि बिलावल ने भी बड़ा क्लियर दिया है, मौलाना साहब वैसे ही एग्री नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हुकूमत ये कर जाती है तो आपको लगता है एक सूबे का इंतज़ाम संभाल पाएगी जहां पर पॉपुलैरिटी ना होने के बराबर है? देखिए, ये तो पहली बात ये है कि ये तो शगुफा है, इसके अंदर कोई ऐसी हकीकत नहीं है। दूसरी बात ये है कि पीटीआई क्या एग्जिस्ट करती है अभी इनके कागजों में। फैक्ट इज कि पीटीआई का इंतखाबी निशान ले लिया गया है। हम्म। आपको मालूम है इलेक्शंस में जो हुआ, उसके बाद इलेक्शन पीटीआई आज़ाद उम्मीदवारों के तौर के ऊपर लड़ी है। हम्म। इमरान खान जो चेयरमैन है उनको डिस्क्वालीफाई करके उन्होंने डाला हुआ है, जेल में डाला हुआ है। उसके बाद जो बाकी मामलात हैं वो सारे जो हैं वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। सो लिहाजा ये तो अब इमरान खान और कारकुन हैं जो पीटीआई हैं। हम्म। सो ये लोग जो बाकी हैं, ये हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। सो पीटीआई के ऊपर पाबंदी पहले ही है। जब तक आप उनका इंतखाबी निशान बहाल नहीं करते, चेयरमैन इमरान खान को बहाल नहीं करते, और जो मेंबरान असम्बली हैं उनको आप नहीं बहाल करते, तो कब कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही कोई नहीं कर रहा। हम्म। अदालतों के फैसलों की हैसियत आप देख लें। आज इमरान खान से मुलाकात के लिए 2 दफा एंटी टेररिज्म जज ने ऑर्डर किया, पुलिस ने कहा हम नहीं मिलवा सकते, चाहे इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, इलेक्शन कमीशन ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सो कोई इदारा तो बचा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। और आपको लगता है दोबारा से पीटीआई इस्लामाबाद जाने के लिए पर तोल रही है? आज पार्लिमानी पार्टी के अजलास में ये फैसला भी हुआ केपी के अंदर। आपको लगता है इस क़यादत की कॉल पर दोबारा एक तो कारकुन निकलेंगे, और ये जाना फिलहाल इतनी जल्दी इस वाक़े के बाद सूदमंद रहेगा पीटीआई के लिए? लेकिन ये मसला तो ये है कि आपने पीटीआई के पास और छोड़ा क्या है। कोई आपने रिकोर्स छोड़ा ही नहीं है। 8 फरवरी को अवाम ने इलेक्शन में पीटीआई को इलेक्शन जितवाया, आपने 9 तारीख को रिजल्ट बदल दिए। हम्म। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बतौर इदारा वजूद ही एग्जिस्ट नहीं करता। फिर आपने वो एंटी टेररिज्म के जजेस जो थोड़ा बहुत भी रिलीफ दे रहे थे आइन कानून के मुताबिक, उनके घरों में घुस के उनकी फैमिलीज को उठाया गया। जो हुआ वो आपके सामने है। 6 हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा खत्म ही कर दिया गया है। तो मुझे आप बताइए, एहतजाज के अलावा ऑप्शन क्या है? कोई कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क में बाकी है, कोई कानून बाकी है,
تو وہ بتا دیں، پھر اس کے مطابق چل پڑیں. پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے احتجاج کے علاوہ. بالکل صحیح. بہت شکریہ فواد شاطر صاحب، سینئر سیاستدان